हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग का जो एग्ज़ाम है कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, देखिए एग्ज़ाम 20 से लेकर के 30 जून तक चलने वाला है और मेरा एग्ज़ाम 28 को थर्ड शिफ्ट में था। फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया है। तो इस वीडियो में आपको रिव्यू देने वाला हूँ ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, मैंने कितने करेक्ट अटैम्प्ट किए हैं और उसके बाद एग्ज़ाम का कैसे कैसे लेवल आ रहे हैं, क्या क्या टफ है, क्या ईजी है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे आंसर की कब आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं, देखिए मैथ्स में कौन कौन चैप्टर से आ रहा है, मेरा कितना करेक्ट अटैम्प्ट हुआ। मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। जो सिलेबस में दिया हुआ लगभग वही आया है, बाहर से नहीं आया। काफ़ी लोग बोले थे CISI से आया, लेकिन CISI से नहीं आ रहा है। कुछ शिफ्ट में शायद देखने को मिला है, लेकिन इसमें नहीं था। तो मैं बताता हूँ कौन कौन चैप्टर से आया है, कितने कितने क्वेश्चन आया। देखिए एज रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है, एवरेज से भी 2-3 क्वेश्चन मिला है, ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल नहीं था। सिंप्लीफिकेशन से भी 4-5 क्वेश्चन थे, वो भी सिंपल नहीं थे, मतलब कि पॉइंट वाला दशमलव वाला कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। प्रॉफिट लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉफिट लॉस में आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन था। टाइम एंड वर्क में वेजेज रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया है और टोटल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मतलब टाइम एंड वर्क भी ज़्यादा टफ नहीं था। और उसके बाद बात करें परसेंटेज में भी 2-3 क्वेश्चन थे, एक इलेक्शन वाले सवाल थे, तो वो भी मतलब कि नॉर्मल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। तो ओवरऑल बात करें कि मैथ्स का, तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में मतलब 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन, बाकी सब ईजी है। तो बात करें तो कि ओवरऑल तो मैथ्स तो मॉडरेट है, मतलब कि मेरा बात करें कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, देखिए मैंने 19 करेक्ट अटैम्प्ट किए हैं, एक मुझसे नहीं बन रहा था, तो मतलब कैलकुलेशन भी था थोड़ा सा, मतलब कि वो प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन था तो वो थोड़ा सा टफ लगा, मतलब कि वो नहीं बना है, तो मैंने तुक्का मारा है। तो मतलब कि 19 में तक करेक्ट अटैम्प्ट किए हैं मैंने मैथ्स में। तो मैथ्स की बात करें तो ओवरऑल मतलब ईजी टू मॉडरेट ही है, ज़्यादा टफ नहीं है मैथ्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन 2-3 क्वेश्चन तक कैलकुलेटिव मिलेंगे ही। तो ओवरऑल मैंने बता दिया मैथ मॉडरेट है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए रीजनिंग का कैसे सवाल आ। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में काफ़ी इजी सवाल थे, ज़्यादा टफ नहीं था। कुछ 2-3 सवाल मतलब अच्छे लेवल के थे, लेकिन समय इतना रहता है कि आप बना सकते हैं, समय ठीक ठाक सब पर्याप्त था। सबसे पहले बात करें, देखिए मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग का 2-3 सवाल देखने को मिला, सीरीज का 2-3 सवाल था और सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सवाल थे। उसके बाद बात करें तो मतलब कि ब्लड रिलेशन से थे, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन थे। देखिए ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन लोग बोल रहे हैं गलत है, वो हिंदी वाला क्वेश्चन गलत था। मैंने उसे 2-3 बार ट्राई किया, नहीं बन रहा था, तो इंग्लिश में जा करके मैंने उसको बनाया, तो इंग्लिश में आराम से बन गया। तो मतलब हिंदी वाला वो क्वेश्चन थे, मतलब कि गलत थे, लेकिन इंग्लिश में वो सही था, तो मैंने मतलब कि बना दिया, वो बन गया, मतलब कि जो लोग बोल रहे हैं गलत है। और रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी सवाल थे, तो वो भी मतलब सिंपल नहीं थे। उसके बाद बात करते कोडिंग रिलेटेड से 2-3 सवाल थे, कोडिंग से मतलब कि जो नंबर दे देता है, सम विषम के बीच में पूछता है, तो उससे मतलब कि थोड़ा सा अच्छे 2-3-4 सवाल मतलब अच्छे थे, लेकिन वो भी इतना टफ नहीं थे कि आप नहीं बना सकते हैं, समय रहता है कि आप बना सकते हैं। मतलब रीजनिंग ओवरऑल ईजी था, मतलब कि बात करें तो ओवरऑल पूरे पेपर में तो रीजनिंग तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं हिंदी। हिंदी मतलब कि बहुत ही ईजी था। हिंदी बात करें, एक मुहावरा आया था, एक पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द भी आया था, समानार्थी शब्द भी आया था, मतलब जिसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। एक पैसेज भी आया था, पैसेज बिल्कुल ईजी था, पैसेज में ज़्यादा कोई टफ नहीं था, बिल्कुल ईजिली बन जाएगा, एक बार पढ़ेंगे तो ईजिली बन जाएगा। तो हिंदी तो बहुत ईजी था। हिंदी में एक ग्रामर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें बात करें तो जो एक उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में जो आता है प्रसर्ग, तो प्रसर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मतलब कि ने पर से ऑप्शन में दिया हुआ था, वो एक डिफिकल्ट लगा, तो मुझे नहीं आ रहा था, मैंने एक मतलब ऑप्शन में मार दिया तुक्का। तो बात करते हिंदी में, मतलब 8-9 क्वेश्चन एकदम ईजी थे, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा, एक क्वेश्चन मुझे टफ लगा, बाकी तो हिंदी बहुत ईजी था। बात करें इंग्लिश में भी 1 वर्ड से थे, इडियम से भी थे, एक फिल इन द ब्लैंक्स से थी, एंटोनिम साइनोनिम से रिलेटेड था, एक पैसेज था। तो इंग्लिश का पैसेज ओवरऑल मतलब कि मुझे टफ लगा। मैंने CGL का कई सारे बनाया, फिर भी मतलब कि बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था इंग्लिश का कि इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश का जो पैसेज था थोड़ा सा मतलब कि अच्छे लेवल का था। उससे क्वेश्चन जो बना रहे थे उसमें एंटोनिम भी रिलेटेड थे, उसका जो थीम पूछा था, उसका टाइटल भी पूछा था। तो मतलब ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश में थोड़ा सा पैसेज उसका अच्छे लेवल का था। तो मैंने बता दिया है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए कंप्यूटर में आपको मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर में मुझे ओवरऑल काफ़ी टफ लगा, मतलब कि उसमें ज़्यादा सवाल थे। देखिए इसमें कौन कौन से टाइप के सवाल आए मैं बताता हूँ। देखिए बात करें तो सवाल का, तो देखिए MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम, दोनों का पूछा हुआ था। DSL का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं URL जो होता है उसका मतलब कि फंक्शन वगैरह पूछा हुआ था। उसके बाद स्कीम से रिलेटेड मतलब सवाल थे, मतलब कि कब शुरू किया गया था, कंप्यूटर में आया था, तो वो मतलब कि ऑप्शन थोड़ा टफ था, मतलब कि तो वो लोग सारे लोग नहीं बना सकते। उसके बाद बात करते हैं सेव एंड सेव एज में, मतलब कि डिफरेंस क्या हो सकता है, और लंबा ऑप्शन दिया हुआ था। ओवरऑल मतलब कि मेरा तो मतलब कि काफ़ी मतलब कंप्यूटर मुझे टफ लगा, मतलब काफ़ी कंप्यूटर टफ था। और बाकी तो देखिए कितना सही होता है, हमारा 12-13 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मतलब इसमें सही हो सकता है। GS का बात करते हैं, GS मॉडरेट था, मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा, मेरा 12-13 क्वेश्चन मुझे सही अपने से मैंने अच्छा से बनाया, 12-13 क्वेश्चन सही हमको लग रहा है अपने से। बाकी जो तुक्के मारे तो उसमें कितना सही रही तो नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते।
देखिए किस टाइप के सवाल आए थे मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए एक तो आया था जो कांग्रेस का जो सेकंड मतलब कि जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन है। उसके बाद लोधी वंश से एक मतलब क्वेश्चन थे कि मतलब ये कहाँ से आया था, तो अफ़गान से शायद था। और लोधी वंश था, अफ़गान से रिलेटेड था। एक 1809 का जो संधि हुआ था उसमें वायसराय कौन था, जो शायद अमृतसर की संधि ऐसे ही कुछ था मतलब 1809 में। उसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, तो केरल वगैरह हो जाएगा। उसके बाद बात करें थर्ड जो पॉपुलेशन है मतलब कौन से मतलब रिलीजन में है, इससे रिलेटेड सवाल आया था। उसके बाद बात करें करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन थे। एक मतलब कि पेरिस मतलब 2-3 क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक से थे, मतलब कि ध्वजवाहक कौन है, उसकी मसाल वगैरह कौन है, तो 2-3 क्वेश्चन मतलब पेरिस ओलंपिक से ही थे। उसके बाद बात करते हैं कि महाभारत पर्वत श्रृंखला कौन से मतलब कि महाभारत जो पर्वत है वो कौन सी श्रृंखला में आता है, तो शायद हिमाचल होगा, हिमालय, तो इससे रिलेटेड है। मतलब जीएस तो ओवरऑल मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब कि 12-13 क्वेश्चन इजीली जो ठीक से पढ़े होंगे 12-13 क्वेश्चन बना सकते थे। अब देखिए जीएस थोड़ा लेंथी होता है, 20 में 20 तो कोई नहीं बना सकता। मतलब 12 मतलब कि 12-13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मेरा जीएस में ठीक होगा। कंप्यूटर मतलब मुझे काफ़ी टफ लगा ओवरऑल। तो बात करें देखिए ओवरऑल तो मैंने बता दिया। मैथ्स में मेरा मतलब कि 19 क्वेश्चन मैंने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में 20 में 20 करे हैं। हिंदी में मुझे 8-9 क्वेश्चन तक सही लग रहा है, एक क्वेश्चन मैंने तुक्के भी मारे हैं। इंग्लिश में भी थोड़ा पैसेज अच्छे लेवल के थे। उसके बाद बात करें देखिए कंप्यूटर में थोड़ा सबसे ज़्यादा मुझे कंप्यूटर में, और बात करें तो इंग्लिश का जो पैसेज था उसमें थोड़ा सा मतलब कि अच्छा मतलब अच्छे लेवल का लगा। बाकी तो जीएस भी मॉडरेट 12-13 क्वेश्चन इजीली मुझे सही हो जाएगा। जो तुक्के मारे 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी सही हो जाएगा। बाकी तो ओवरऑल मतलब कि पेपर जो ये लेवल था मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट। बहुत सारे इजी भी सवाल थे, कुछ मॉडरेट भी थे। बाकी तो देखिए मैंने ओवरऑल मैंने डिस्कस कर दी है। ओवरऑल मेरा एग्जाम ठीक ठाक गया है। देखते हैं आंसर की में क्या होता है। कुछ मतलब कि सिली मिस्टेक अगर नहीं होता है रीजनिंग में, मुझे देखते हैं कि कुछ कोडिंग वाले सवाल उसमें थोड़ा सिली मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन मैंने अच्छे से बनाया रीजनिंग मैथ भी। और बाकी तो ओवरऑल मैंने बता दिया, पेपर ओवरऑल मॉडरेट है। मेरा एग्जाम तो ठीक ठाक गया है, देखते हैं आंसर की में क्या होता है। बाकी जिनका भी एग्ज़ाम आज रहा होगा थर्ड शिफ्ट में 28 को, तो आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा आप लोगों का कैसा एग्ज़ाम रहा। अब बात करते हैं देखिए आंसर की कब आ सकता है, तो देखिए आंसर के बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जाम जो है 30 तक चलने वाला है। आज 29 हो गया, कल 30 है, तो कल तक एग्जाम है। उसके बाद आंसर की आएगा। तो आंसर की जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 7 जुलाई को आएगा, लेकिन 7 जुलाई को चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि कुछ सेंटर का एग्ज़ाम, कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो देखिए उसका दोबारा नोटिस आएगा तो उसका एग्ज़ाम होगा, दोबारा एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम होने के बाद ही आंसर की आएगा। तो 7 के मतलब बाद ही आएगा, चांस कम लग रहा है कि 7 को। तो उसका एग्ज़ाम होने के ही बाद आएगा। जब भी आएगा इस चैनल पे आपको मैं अपडेट कर दूँगा। बाकी तो जिन लोगों का आज एग्जाम था थर्ड शिफ्ट में, तो अपना रिव्यू जरूर शेयर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।